हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है। और आज मैं आपको एक नॉर्मल सा रूटीन ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, पर ये नॉर्मल से रूटीन को बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया है। जो न्यू मॉमी है वो इस बात से बहुत रिलेट कर पा रही होंगी कि एक छोटे से बच्चे के साथ अकेले काम करना कितना मुश्किल होता है। बच्चे को मैनेज करना, काम करना, बिना किसी मेड के, बिना किसी अदर हेल्प के, किसी और की हेल्प के बिना अकेले 2-2 बच्चों के साथ काम करना कितना मुश्किल हो जाता है, वही मैं आज के ब्लॉग में आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे दिन की शुरुआत है वो लगभग 11-12 बजे होती है जब मेरा बेटा सो के जगता है। क्योंकि जब तक वो सोता रहता है ना, तो वो बस उसको मैं चाहिए, मतलब उससे 2 मिनट के लिए भी अगर मैं दूर चली जाती हूँ तो एकदम जैसे सेंसर नहीं होते, एकदम सेंसर फिट करके रखता है। जैसे ही मैं दूर गई तो रोने लगता है। तो यहाँ पे ये जगह था तो मैं इसके साथ थोड़ा सा खेली हूँ। देन मुझे लगा कि हाँ, अब ये मतलब खेल लेगा थोड़ा, तो मैं धीरे धीरे मतलब अपना काम शुरू कर देती हूँ। अगर नहीं करने देता है तो उस काम को एज इट इज छोड़ के सबसे पहले मैं अपने बच्चे के पास टाइम बिताती हूँ, उसको खिलाती हूँ। जब वो थोड़ा किसी चीज़ में बिजी हो जाता है तब मैं आगे का काम करती हूँ। बाकी वो ज़्यादा किसी चीज़ में बिजी रहता नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे ना किसी चीज़ में 5 मिनट से ज़्यादा एंगेज रह ही नहीं सकते हैं। उनको ना मतलब कोई भी चीज़ है तो बस 5 ही मिनट अच्छी लगती है। तो बाहर थोड़ा बहुत खेलता है, पर बाहर उसको अकेले छोड़ नहीं सकते हैं। और मेरी बेटी भी अभी इतनी बड़ी नहीं है कि उसको अच्छे से संभाल सके, देख सके, तो उसके भरोसे तो मैं उसको नहीं छोड़ती हूँ अकेले, मुझे उसको देखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे अभी मेरे पास ही था और खेल रहा था, तो मैं सोची जब तक खेल रहा है तब तक बिस्तर साफ कर देते हैं। और क्योंकि उसका मूड कब चेंज हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। कब वो रोने लग जाए, बच्चा कब रोने लगता है, कब खुश रहता है, कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी यहाँ पे इसकी मस्ती चल रही थी। हाँ, मैं बिस्तर बना रही थी तो इसको बड़े मजे आ रहे थे, तो वही बिस्तर में चढ़ के मस्ती कर रहा था अपनी दीदी के साथ। तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता है मेरी मदद करने की, गाड़ी चल पर रही है। काम बनने की जगह देखो तो बिगड़ गाड़ी को। जाता है, ये बात अलग है। गाड़ी को धक्का तो दो। यहाँ पे जनाब की पूरी मस्तियाँ धक्का दो चल जल्दी रही हैं फटाक से। बिस्तर के साथ। जब भी मैं बिस्तर बनाती हूँ ना तो ये इसका फेवरेट काम है, उसमें फिसलना। तो अभी फिसलने के लिए वो चढ़ नहीं पाता है, बट ऐसे ही खड़े होके जब तक मैं बनाऊंगी तो वहीं पे खड़ा रहेगा। चल शिवा इधर। और जो भी मैं काम करूँगी, तो इसको मेरे पीछे रहना है। अभी मैं इस रूम में हूँ, तो यहाँ पे मेरे पीछे-पीछे रहेगा। मैं कुछ भी काम करूँ, मैं खाना बनाऊँ, बर्तन धुलूँ, कपड़े धुलूँ, कुछ भी करूँ। इवन वॉशरूम तक भी जाऊँ ना, तो इसको मेरे पीछे-पीछे, मतलब 2 मिनट के लिए भी अगर मुझे नहीं देखता है ना, तो रोने लगता है। तो ऐसे में बच्चे को अकेले छोड़ के काम कैसे मतलब करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वो काम मैं किस तरह मैनेज करती हूँ, वो बस मैं ही जानती हूँ। जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, पर जब जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, पहचानने लगते हैं, तो ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उनको अपने आस-पास कोई ना कोई चाहिए। और रहना भी चाहिए बच्चों के आसपास। उनको अकेला, इतने छोटे बच्चों को तो अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये उनका वो स्टेज होता है, वो ये नहीं जानते हैं कि हमको क्या मुंह में डालना है, क्या नहीं डालना है। वो कुछ भी उठा के मुंह में डाल लेते हैं। और आजकल तो आप सुनते ही हो कितने चोकिंग के केसेस आते हैं। तो इस तरह में एक काम अगर कम होगा तो चलेगा, पर बच्चे के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना है। तो मैं कैसे अपना काम मैनेज करती हूँ, बस मैं वही दिखा रही हूँ कि मैं साथ-साथ उसको भी एंटरटेन करती रहती हूँ कि वो रोए ना, और अपना काम भी धीरे-धीरे करती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि बस मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, वो रो रहा है, ऐसा नहीं। थोड़ा-सा काम किया, अगर वो रो रहा है तो उसको साइड वहीं पे छोड़ के, और फिर पहले मैं उसको शांत कराती हूँ, चुप करवाती हूँ, और उसको बिज़ी करती हूँ किसी चीज़ में कि वो किसी चीज़ में खेले। देन मैं फिर काम करती हूँ। हाँ, और प्रायोरिटी वाइज़ मैं काम करती हूँ, जो पहले है उसको पहले करती हूँ। मतलब जो ज़रूरी काम है उसको पहले करना, और जो ज़रूरी नहीं है अगर वो छूट भी जाते हैं तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अभी झाड़ू-पोछा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा छोटा है, ज़मीन में खेलता है, चीज़ें उठा के मुँह में डालता है, तो फर्श साफ रहना ज़रूरी है। तो
झाड़ू पोछा हो जाता है, उसके बाद बाकी अगर चीज़ें इधर-उधर फैली भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और बस ये देखना रहता है कि छोटी-छोटी चीज़ें फर्श पे ना गिरी हों जिसे बच्चा लेके मुँह में डाले। तो यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हालाँकि बच्चे को देखना जो सबसे प्रायोरिटी वाला काम है, देन उसके बाद ही दूसरे काम आते हैं, पर ये सारे काम भी घर के ज़रूरी हैं। अगर नहीं होते हैं तो मतलब फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि मतलब अभी ये काम नहीं हुआ है, अभी बचा हुआ है अभी, और ऐसे में ना मतलब सारा दिन ही खराब हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि वो भी खेले, मेरा काम भी धीरे-धीरे चलता रहे। हालाँकि सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, कभी किसी दिन परेशान करता है, कभी ज़्यादा परेशान करता है, कभी बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। जैसे आज बिल्कुल भी परेशान नहीं किया उसने। मैं काम कर रही थी, मेरे आस-पास खेल रहा था, और जभी भी मैं कुछ करती हूँ, तो मैं उसको अपने आस-पास ही रखती हूँ ताकि वो मेरी नज़रों के सामने रहे, वो क्या कर रहा है मैं देखती भी रहूँ। तो यहाँ पे मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी, अभी मतलब 12 बज रहे थे, हवा भी चल रही थी, लेकिन फिर भी मैं जैसे भी मतलब थोड़ा बहुत जितना भी हो सका है तो मैंने कचरा समेट दिया है, क्योंकि यहाँ भी ये खेलता रहता है और यहाँ पे पत्तियाँ और पेड़ के बीज वगैरह ये सब उड़ के आते रहते हैं, तो साफ करना ज़रूरी रहता है। क्योंकि ज़्यादातर टाइम ना मतलब मैं इसको बाहर ही लेके रखती हूँ ताकि ये थोड़ा मतलब खेले, मुझे परेशान कम करे। तो यहाँ भी साफ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे उसको मैं खिला के, यहाँ पे ये देखो बॉल से खेल रहा है, इसको बॉल से खेलना बहुत पसंद पसंद है, चाहे वो छोटी बॉल हो चाहे बड़ी बॉल हो। मतलब बॉल दिख जाती है ना तो मतलब कुछ देर के लिए तो बिजी हो जाता है। तो उसको बिजी करके यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सुबह ही लगा लेती हूँ जब मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं, पर कभी नहीं हो पाता है, टाइम नहीं मिल पाता है। तो फिर जब भी टाइम लगा, सुबह दोपहर शाम, जब भी मेरे को सही समझ में आया तब मैं कर देती हूँ। और यहाँ पे बाहर मतलब ट्रैक्टर खड़ा था, उसमें ना साउंड बज रहा था, तो इसको बड़े ध्यान से सुन रहा था। तो ये इसका फेवरेट जगह है, इसको हॉट स्पॉट बोल सकते हैं इसका। यहाँ पे खड़े होके बाहर से लोगों को चिल्लाएगा, तो इसको ये जगह बहुत पसंद है। तो जब कभी ज़्यादा इरिटेट करता है, मेरे को परेशान करेगा, तो मैं इसको यहीं पे लाके खड़ा कर देती हूँ, तो लोगों को देख के चिल्लाएगा, आवाज़ लगाएगा, बातें करेगा। तो इसका भी मन लगा रहता है और मुझे भी थोड़ा मतलब वो रहता है कि हाँ, अभी बच्चा मेरा खेल रहा है। और अभी मेरे को सोच रहा है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, देख-देख के हँस रहा है। और अभी वो बाहर ही खेल रहा है, मैं सोची तब तक पोछा लगा लेती हूँ। अभी देखना कैसे आएगा। मतलब वो पोछा लगाते देखे ना तो जैसे नदी में तैरते नहीं है वैसे आके तैरने लगता है, उसको ना बड़ा मजा आता है। तो जब वो सोता है तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि मैं पोछा लगाऊं, बहुत ही कम, मतलब किसी 10 दिन में एक दिन या 15 दिन में एक दिन ऐसा होता होगा, वरना करने ही नहीं देता है। मतलब हर 15 मिनट में ये जगेगा, रोएगा, इसको फीड चाहिए। तो जब वो सोता है तो मेरे काम नहीं होते हैं, जब वो जग के खेलता है तभी मेरे काम होते हैं। और यहाँ पे उसको पता चल गया कि मैं पोछा लगा रही हूँ, अब देखना पूरे घर में घूमेगा, जहां जहां मैं पोछा लगाऊंगी वहीं वहीं घूमेगा। अभी यहाँ पे ना क्या है, अभी वो फिसल नहीं रहा, कभी कभी ना ऐसे चलेगा, जानबूझ के ऐसे फिसल के गिरेगा। अभी वहां से चल के आया है, अभी जहां जहां मैं पोछा लगाऊंगी वहां वहां चलेगा, ये देख मेरे पीछे पीछे की, जहां जहां उसको गीला समझ में आएगा ना वहीं वहीं चलेगा। तो ऐसे छोटे बच्चे के साथ काम करना एक टास्क ही होता है कि कैसे करें, बट करना तो पड़ेगा, अगर है तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो बकेट है ना, मुझे उसको दूर रखना पड़ता है, क्योंकि पानी जहाँ भी देखेगा बस पानी के पीछे ही भागता है। तो यहाँ पे मैं बकेट दूर रखती हूँ, बकेट से लेके आऊंगी मॉप, उसका दरवाजा बंद करूंगी बालकनी का, देन पोछा लगाती हूँ। इस तरह मेरा काम थोड़ा और बढ़ जाता है, लेकिन हाँ ये है कि अभी ठंडी का मौसम है, तो जब मैं इसको थोड़ा पानी वानी से दूर रखने की ही कोशिश करती हूँ। हालांकि इधर इतनी ठंडी पड़ती नहीं है, फिर भी पानी तो ठंडा रहता है, तो जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है अभी, क्योंकि मौसम चेंज होता रहता है। और यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी किचन में, अब इसको मेरे गोदी में आना है, इसीलिए रोए जा रहा है, मुझे छोड़ ही नहीं रहा है ये, ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाएगा। खाना बनाऊंगी तो ऐसे रोएगा। मम्मा तो यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा कैमरे के सामने मम्मा लाके खिलाने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ा मम्मा उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो, तो मम्मा अपने आप को देख के
खुश हो रहा था। तो गाइस, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं। तो यहाँ पे इसको खिलाऊंगी, देन मैंने यहाँ पे इसको नहला दिया है। और सीताराम सीताराम बोलो तो ये बढ़िया ताली बजाता है। जब नई नई चीज़ें करता रहता है ना, बहुत क्यूट लगता है। तो यहाँ पे सीताराम गा रहा था। मैं इसको मालिश करूँगी, तो कभी नहाने से पहले ही कर देती हूँ मालिश, कभी नहाने के बाद करती हूँ। तो यहाँ पे बाबू हमारा रेडी हो चुका है। अब बाबू खाना खाएगा, देन फिर अगर उसका मन होगा तो सोएगा, नहीं वो फिर थोड़ी देर खेलता है। उसके बाद ये 3-4 बजे के करीब सोता है। तो अगर आप उसके सामने ऐसे सीताराम बोलने लगोगे ना, तो सब छोड़ के बढ़िया ताली बजाने लगता है। तो गाइज़, ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना और ढेर सारा प्यार मेरे व्लॉग्स को देते रहना। सी यू गाइज़।